अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और चलिए आज लेक्चर टू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। अच्छा, तो सबसे पहले समरी जो है जो उन्होंने दी हुई है उसके अंदर उन्होंने सॉफ्टवेयर कैटेगरीज बताई हुई हैं, जिसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। अच्छा, जैसे कि ऊपर ये लिखा हुआ है कि सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि मैं जो भी लिखता हूँ इंग्लिश के अंदर या किसी भी ज़बान के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। जैसे कि हम जो मोस्टली यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसके बाद ग्राफिक्स है, स्प्रेडशीट, कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, डाटाबेसेस होती हैं, ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर होते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके बाद गेम्स, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। इसके बाद आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबलर आ जाता है, असेंबलर, डिबगर, कंपाइलर, फाइल मैनेजमेंट टूल आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाती हैं, यूटिलिटीज़ आ जाती हैं। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिस हार्डवेयर के ऊपर हम ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ये याद रखना है हमने कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। सबसे पहले तो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, उसके अंदर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि हम कोई भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे ताकि हम उसमें ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकें। अच्छा, तो ये आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है। इसके बाद यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे फाइल को कंप्रेस करना हो, नहीं, फाइल डिफ्रैगमेंट का जो होता है जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि कई बार हम जब चीज़ें डिलीट करते हैं हार्ड डिस्क में से तो वो अपनी जगह जो है वो छो जाती हैं। वो जो हम अगली फ़ाइल जो कॉपी करते हैं वो आगे कॉपी होती आती हैं, और जो पीछे वाली जो स्पेस है उसको दोबारा से मैनेज करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन होता है, यानी कि सबसे जो मेन चीज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ये बताता है कि जो मैनेज करता है तमाम प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, इसके बाद इसमें यानी कि ये जो है रिसोर्स एलोकेशन, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, डाटा मैनेजमेंट। अच्छा, नीचे ये डेफिनेशन बताई हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, जो ना नो की, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेफिनेशन बताई हुई कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो इसके बाद डिवाइस ड्राइवर हो जाते हैं कि अब जैसे हम मैंने अब इसके साथ ये इंस्टॉल किया हुआ है, क्या कहते हैं, माउस लगाया हुआ है साथ, तो एक डिवाइस ड्राइवर है जो कि उसे बताता है कि ये डिवाइस क्या करती है या किस तरह से काम करेगी। हम सी डी रोम लगाते हैं, साथ मोडेम लगाते हैं, साउंड कार्ड लगाते हैं, इसके बाद स्कैनर कोई लगाते हैं, तो उन सब को पीसी के साथ कनेक्ट करके चलाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है डिवाइस ड्राइवर। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वो मैं जो पहले ऊपर बताया था, ये देखें, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन को यूज़ करने के लिए जो हम यहाँ के ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये आता किसके अंदर है। अच्छा, इसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है कि कंपाइलर, इंटरप्टर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। कंपाइलर जो एक बार ही में, यानी कि एक ही मरहले में पूरा पहले प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर रन करते हैं। इंटरप्टर वो हैं जो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते हैं, वो साथ साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके आगे आ जाता है फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कई आ जाते हैं। इसके अंदर जो प्रोग्राम है, जैसे अकाउंटिंग का कोई प्रोग्राम हो सकता है, पे रोल हो सकता है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। अच्छा, गाइड सिस्टम्स फॉर प्लेन्स, हवाई जहाज़ों के लिए कोई गाइड सिस्टम हो सकता है। अच्छा, जीपीएस जो है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अच्छा, अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई हैं। अच्छा, बाकी ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर आपको दिलचस्पी है तो आप ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई इतना अहमियत नहीं है। सिर्फ हिस्ट्री है कि ये जो सी है ये किस तरह से आई, कि कैसे माज़े वजूद में आई, कि किस तरह से ये बनी। अच्छा, टूल ऑफ ट्रेड्स में आ जाते हैं कि किन किन टूल्स, कौन कौन से टूल जो हैं वो हमारे इसके अंदर हेल्प करते हैं हमें मुकम्मल करना। अच्छा, एडिटर में वही
वर्ड प्रोसेसिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड होती है। यानी कि जब हम वर्ड के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है कि हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कलरफुल कर बना सकते हैं, किसी को हम किसी अल्फा लफ्ज़ को बड़ा रख सकते हैं, किसी को छोटा। लेकिन जो एडिटर्स जो हैं बाकी, यानी कि जो इसके अंदर हम एडिटर यूज़ करना, वो सिर्फ इंग्लिश को यानी कि टाइपिंग के लिए हमने सिर्फ यूज़ करना है। उसके अंदर हमने सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन देनी है सिस्टम को, बस वो है। उसमें हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ़ोन इटैलिक रखना है कि बोल्ड रखना है, तो हमने सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद कंपाइलर इंटरप्रेटर है, जो कि मशीन लैंग्वेज यानी कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो क्योंकि हम इंग्लिश जानते हैं लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश को नहीं जान सकते। जो कंप्यूटर हैं वो सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस इस लैंग्वेज को जानते हैं। अच्छा, तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो बताए कि हमने इंग्लिश में क्या क्या ट्रांसलेट यानी कि क्या हमने कमांड दी है अपने कंप्यूटर को। तो उसको समझने के लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अच्छा, इसके बाद अच्छा इसमें ना थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है, ये हमारे जहन में इनके हमारे आना चाहिए कि इंटरप्रेटर का नुकसान क्या है। हम ज़्यादा यूज़ कंपाइलर ही करते हैं, इंटरप्रेटर भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर का एक ड्रॉबैक ये है कि ये प्रोग्राम बहुत स्लोली एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर 5000 लाइनों का प्रोग्राम है तो वो 1 बाई 1 जब तक ट्रांसलेट होगा तो बहुत टाइम लग जाता है। जबकि जो कंपाइलर है वो एक ही बाई में जितना भी बड़ा प्रोग्राम होगा उसे एग्जीक्यूट यानी कि पहले वो कंपाइल कर लेगा, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज है उसके अंदर कहे के उसके बाद पे वो कहेगा, उसके बाद यहाँ के वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इसके बाद एक आ जाता है डिबगर। डिबगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अच्छा, डिबगर जो है ये मेनली यूज़ किया जाता है डिबग करने के लिए। किस चीज़ को डिबग करने के लिए? यानी कि जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर जितने भी एरर्स होंगे ना, लॉजिकल एरर, वो ये निकालेगा। यानी कि जैसे हम कहीं पे सेमीकोलन लगाना है, आखिर पे लगाना भूल गए हम, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमें ये पकड़ लेता है कि सर यहाँ पे आपने ये कोमा नहीं लगाया, या कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसकी हमने आगे यानी कि कोई कुछ भी हो सकता है, ब्रैकेट्स हो सकती हैं, या कोई भी हमने सेमीकोलन या कहीं पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है लेकिन फंक्शन डिक्लेयर हमने जहाँ पे किया है वहाँ पे हमने सही तरह से डिक्लेयर नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो ये है, ये प्रोग्राम जो है ना डिबगर, ये इस्तेमाल करने का भी एक अजीब सा ही तरीका है। अजीब सा तरीके का सर मवाद ये है कि को डिबगर आपके लॉजिकल एरर्स को तो पकड़ सकता है, सिंटैक्स एरर को नहीं पकड़ सकता। वो जब हम आगे प्रोग्रामिंग की जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि लॉजिकल एरर्स कौन से होते हैं और सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं। अच्छा, इसके बाद आया था फिर लिंकर। लिंकर वो है जो हमारी फाइलों को लिंक करता है। यानी कि हम जब भी एक किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ना, जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो जो फाइल्स होती हैं, कुछ फाइल्स होती हैं जो हम उसमें सिर्फ लिंक करते हैं। हम वो पूरी की पूरी फाइल उठा के उसमें नहीं डालते, बल्कि हम उसको लिंक कर देते हैं कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होने लगता है तो लिंकर जो है वो जो फाइल है जिसको हमने मेंशन किया है अपनी फाइल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा के उसको हमारी जो फाइल है उसके अंदर एग्जीक्यूट यानी कि उसके साथ ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अच्छा, लोडर है। लोडर का क्या काम है? लोडर का काम है कि जब हम एग्जीक्यूट करने लगते हैं, अब एक प्रोग्राम हमने लिखा, एडिटर के अंदर हमने लिखा, कंपाइलर ने उसे कंपाइल किया, डिबगर ने उसमें चेक किया कि कोई एरर तो नहीं था, लिंकर ने जो फाइलें हमने उसमें दी हुई थी, कुछ फाइलें, जैसे हम आगे जब जाएंगे तो आगे होंगी कुछ हेडर फाइलें, हेडर की फाइल्स होती हैं जो कि हम सिर्फ ऊपर सिर्फ मेंशन करते हैं लेकिन जब वो प्रोग्राम कंपाइल हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली वो फाइलें साथ ही उसके वो हो जाती हैं। कंपाइलर ऑटोमेटिकली उनको लिंकर की मदद से लेता है, वो उनको भी एग्जीक्यूशन में मिला लेता है। अच्छा, इसके बाद आता है जो लोडर है। लोडर का काम है कि जब हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो जिस डिस्क या कि डिस्क में अपनी हमने हार्ड डिस्क में या किसी यूएसबी में जहाँ पे भी हमने रखा हुआ है वो प्रोग्राम, उसको उठाना है, उसको उठा के लोड करना है प्रोसेसर के अंदर।
प्रोसेसर के अंदर लोड करना है, यानी कि प्रोसेसर को उसकी इंस्ट्रक्शन देनी है कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने ये काम करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है कि द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द टर्म इन्वॉल्व इन द राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, नीचे उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए बताया हुआ है कि किस तरह से ये काम करता है। अच्छा, ये देखें, जैसे मैंने बताया था एडिटर जो है, अब एडिटर के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हम एक डिस्क के अंदर सेव कर लेंगे। फिर पी प्रोसेसर भी है, जो कि उन्होंने ऊपर नहीं लिखा हुआ लेकिन इसमें लिखा हुआ पी प्रोसेसर, वो है जो कोड का जो जो, जो कोड लिखा हुआ है उसको पी प्रोसेसर यानी कि पहले से चेक करता है कि क्या है इसके अंदर, क्या क्या इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये जाता है कंपाइलर के पास। अच्छा, यहाँ पे कंपाइलर है, यहाँ पे इंटरप्रेटर भी हो सकता है। कंपाइलर जो है वो एक ही बाई में पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर यहाँ पे इंटरप्रेटर होगा तो वो एक एक यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक लाइन को पढ़ता जाएगा, एक वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और साथ साथ एग्जीक्यूट भी करता जाएगा। अच्छा, इसके बाद आए थे लिंकर्स। लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड विद द लाइब्रेरीज, जो हमने फाइलें यूज़ करनी है, यानी कि लाइब्रेरी की फाइल्स ही होंगी जो हम इसमें यूज़ करेंगे, या हम कुछ अपनी फाइलें बनाएंगे जो हम बाद में फिर उसके साथ हम लिंक करेंगे। अच्छा, और ये देखें जो लिखा ना लोडर, ये लोडर के साथ उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्राइमरी मेमोरी है ये डिस्क के अंदर नहीं है, ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर है। ये लोडर डिस्क से उठाता है, वो फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर इसे लोड कर देता है, ठीक है। तो जो सीपीयू है वो फिर प्राइमरी मेमोरी से इसके यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो हमने ये फंक्शन लोड किया था वो ऑटोमेटिक वहाँ से उठा के सीपीयू में आता है, वो फिर हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने तफसील से लिखा हुआ है। अच्छा, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर क्या था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।